MCQs AIPV 19 के। पुलिस रिमांड कितने दिन तक दी जा सकती है? एक मजिस्ट्रियल ऑर्डर के तहत 7 डेज तक दी जा सकती है। पुलिस रिमांड जो है 7 दिन तक दी जा सकती है। एक मजिस्ट्रेट किसे समन इशू कर सकता है अंडर 204? सेक्शन 204 के मुताबिक एक्यूज्ड को। सेक्शन 204 के मुताबिक मजिस्ट्रेट किसी एक्यूज्ड को समन या वारंट इशू कर सकता है जब कंप्लेंट का प्राइमा फेसी केस बनता है। एग्जीक्यूशन पिटीशन के लिए लिमिटेशन पीरियड 12 साल होती है। सेक्शन 136 जो लिमिटेशन एक्ट के तहत एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करने के लिए 12 साल का समय दिया गया है। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स के अगेंस्ट में अपील कौन सा सेक्शन गवर्न करता है? सेक्शन 104। 104 जो सेक्शन है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स के लिए स्पेसिफिक अपील का प्रोविजन करता है। फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में दिए गए हैं? पार्ट 3 में। डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है। आर्टिकल 37 के मुताबिक डीपीएसपी को कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता है। कौन से सेक्शन के तहत पुलिस को अरेस्ट करने का पावर दिया गया है? सेक्शन 41 के तहत। क्या पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कोर्ट का ऑर्डर लेना चाहिए? सेक्शन 154 सीआरपीसी के मुताबिक पुलिस को अपने आप एफआईआर रजिस्टर करने का राइट होता है बिना कोर्ट के ऑर्डर के। एक अपील का लिमिटेशन पीरियड कितना होता है सिविल केसेस में? 90 डेज। सेक्शन 96 सीपीसी और लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक अपील फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड जनरली 90 डेज का होता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स किस सेक्शन के अंदर होता है? सेक्शन 9 सीपीसी के सेक्शन 9 के अंतर्गत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का प्रावधान दिया गया है। पार्लियामेंट को पावर किस आर्टिकल के अंडर होती है सेंट्रल लॉस बनाने के लिए? आर्टिकल 246 के मुताबिक पार्लियामेंट को सेंट्रल लॉस बनाने की पावर दी गई है जो यूनियन लिस्ट में मेंशन मैटर्स के लिए होते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट है उसको कब रिमूव किया गया? 44th अमेंडमेंट में जो 1978 के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 31 से हटाया गया और इसे लीगल राइट बना दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है 300A में। क्या प्रेसिडेंट के पास यूनियन टेरिटरी का गवर्नर अपॉइंट करने का पावर है? यस। प्रेसिडेंट को आर्टिकल 239 के अंडर यूनियन टेरिटरीज का गवर्नर अपॉइंट करने का पावर दिया गया है। 239 के अंतर्गत यूनियन टेरिटरीज का गवर्नर जो है अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL का कॉन्सेप्ट किस केस में एस्टैब्लिश किया गया था? राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर। PIL का कॉन्सेप्ट राजा रामपाल केस के बाद वाइडली एक्सेप्ट किया गया था जिसमें कोर्ट ने पब्लिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ओपन एक्सेस दिया। जुडिशियल रिव्यू किस टाइप का राइट है? फंडामेंटल राइट है एक जुडिशियल रिव्यू। एक फंडामेंटल राइट है जिसमें कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन में किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन को रिव्यू कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को स्ट्रक डाउन कर सकती है उस एक्सटेंट तक जितना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सेक्शन 161 जो सीआरपीसी के तहत पुलिस किस बात का रिकॉर्ड रखती है? विटनेस का स्टेटमेंट रखती है। सेक्शन 161 सीआरपीसी के मुताबिक पुलिस को विटनेस के स्टेटमेंट का रिकॉर्ड रखने की अथॉरिटी होती है जो केस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। चार्जशीट फाइल करने की लास्ट डेट क्या है? 90 दिन है। अगर किसको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया तो चार्जशीट फाइल करने की मैक्सिमम टाइम लिमिट 90 दिन होती है सेक्शन 167 सीआरपीसी के मुताबिक। कौन से सेक्शन के तहत एक्यूज्ड को अपने डिफेंस को प्रूफ देना होता है? सेक्शन 313 सीआरपीसी के तहत कोर्ट एक्यूज्ड को अपने डिफेंस में एक्सप्लेनेशन देने का मौका देती है। ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के मुताबिक किस कंडीशन में कोर्ट सूट को डिसमिस कर सकता है? ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के मुताबिक कोर्ट सूट को डिसमिस कर सकता है अगर पिटीशन में कोई लीगल ग्राउंड ना हो। ऑर्डर 6 रूल 16 सीपीसी के तहत अगर प्लेंट में इररिलेवेंट मटेरियल हो तो कोर्ट उसको स्ट्राइक आउट कर सकता है। आर्टिकल 61 के मुताबिक प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट पार्लियामेंट के थ्रू हो सकता है अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी से खिलाफ कोई सीरियस वायलेशन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। केशवानंद भारती केस में जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन किया गया जिसमें कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट
कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को डिटेल में डिफाइन किया गया है, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि नाम किसी भी राज्य का बाउंड्री और स्टेटस चेंज कर सकता है। बाउंड्रीज, नाम को चेंज करने का पावर आर्टिकल 3 में दिया गया है। प्रेसिडेंट जो है वो सेरेमोनियल हेड होता है स्टेट का, जबकि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है। आर्टिकल 32 गारंटी करता है राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, अलाउ करता है इंडिविजुअल को अप्रोच कर सके सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। राइट टू एजुकेशन 21A में एक फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी नहीं है। कौन सा आर्टिकल में प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को? 85 आर्टिकल 85 ग्रांट करता है प्रेसिडेंट को पावर कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है और जनरल इलेक्शंस के लिए कॉल कर सकता है। आर्टिकल 21 गारंटी करता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें कि बहुत बड़ा राइट है, वो बहुत सारे इसमें राइट्स इंक्लूडेड है।